हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस। दोस्तों, यह सिलेबस 2020 में बना था, लेकिन कोरोना के वजह से 2020 और 21 दोनों ईयर मेधा अंक के आधार पर ही नामांकन हुआ, जिसकी वजह से यह सिलेबस इस बार फिर लागू किया गया है। अब यह 100% कन्फर्म हो गया है कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा और इसी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अतः आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले सिलेबस जानेंगे और सिलेबस के आधार पर ही अपना प्रिपरेशन करेंगे, तभी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग जान देंगे प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है 150 मिनट की है, 2 घंटा 30 मिनट की होगी। और इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न ऑफ डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट। विषय दिया हुआ है सामान्य हिंदी या उर्दू। इसमें से अगर जो उर्दू लोग वाले हैं वो उर्दू का उनका 30 मार्क्स का होगा, और जो सामान्य हिंदी लिए होंगे उनका 30 मार्क्स का 30 प्रश्न होगा, जो कि 19 मार्क्स का यहाँ पे उसके लिए 90 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स गणित, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 90 अंक उसके लिए फिर निर्धारित किया गया है। विज्ञान के लिए आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी और 90 नंबर का ये भी होगा। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी 90 अंक का होगा। सामान्य अंग्रेजी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 75 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। और रीजनिंग के लिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 75 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। टोटल प्रश्न जो होगा आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जो कि 450 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस 2022 के लिए जो सामान्य हिंदी से है, सबसे पहले संधि पढ़ लीजिएगा, समास रचना प्रकार सहित संक्षेपण, अनेक तरह के गद्य अवतरणों के संक्षेपण से संबंध अभ्यास, यानी गद्य और पद दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद साहित्य शास्त्र से दिया गया है शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 2 नंबर में सामान्य अंग्रेजी से, जो कि ग्रामेटिकल आइटम्स एंड, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं रेनफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड कनेक्टेड टू स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इस प्रकार से यूज ऑफ नॉन फाइनाइट पैसिव वॉइस, प्रोनाउंसिएशन मार्क्स, सेमी कोलन, डैश, हाइफेंस, ब्रैकेट्स, प्रीपोजिशन, सिंथेसिस यूजिंग कोसिव डिवाइस, फ्रेजेज एंड एडियम्स, क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों शुरू होता है 3rd में मैथमेटिक्स। इंग्लिश का समाप्त हुआ। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स 3 नंबर में आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स और संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, बीजगणित, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, 2 चर में रैखिक युग्म समीकरण, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन रहेगा। व्यवसायिक गणित से, जैसे कि आप लोग इसको देख लीजिएगा, व्यवसायिक गणित में शेयर एवं लाभांश बट्टा चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान, नियामक ज्यामिति, इस प्रकार की मैथमेटिक्स का सिलेबस है। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और संख्या की सहायक पाठ, त्रिकोणमिति, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर में आप लोग देख रहे हैं विज्ञान। मैथमेटिक्स से इसी के अंदर से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। अतः आप लोग जो भी यहाँ पे टॉपिक दिया है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर में आप लोग देख रहे हैं विज्ञान साइंस, जो कि मैट्रिक स्तरीय है। इसमें टॉपिक जो इस प्रकार है, पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, वाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण, ठोस, द्रव और गैस विशिष्टता, आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, द्रवण, जमना, वाष्पीकरण, सुघनन, ऊर्ध्वापातन,
इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी और दिए गया है यहाँ पे साइंस में, आप लोग देख रहे हैं तथ्य यौगिक, इसको देख लीजिएगा। और फिर आप लोग जैसे पौधे जंतुओं में विविधता, इसको देख लीजिएगा। नामकरण, आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, ये सब देख लीजिएगा। जबकि ये मैट्रिक स्तरीय यहाँ पे लिखा गया है, हालांकि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि 10th के लेवल में नहीं दिया गया है, यानी 12th में भी इसमें से कुछ टॉपिक मिलेंगे, हालांकि इस पे लिखा गया है मैट्रिक स्तरीय है। तो जो भी टॉपिक है आप धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा और इसी के आधार पे अपना प्रिपरेशन करिएगा। और जो सिलेबस दिया है इसी के अंदर से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बल और गति, न्यूटन के गति का नियम आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद कार्य और ऊर्जा शक्ति, तैरती हुई वस्तुएं, ध्वनि की प्रकृति और इसकी विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ये सब टॉपिक है। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन, इसको देख लीजिएगा। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, संक्षिप्त परिचय, ओजोन परत में छेद एवं इसके संभावित खतरे, इसको देख लीजिएगा। अम्ल, भस्म और लवण, सामान्य गुण, उदाहरण और उपयोग, इसको देख लीजिएगा। धातु कर्मीय प्रक्रिया, धात्विकी, इसको देख लीजिएगा। हालांकि हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे विज्ञान का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए गए हैं। चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये कुछ टॉपिक्स जो है ये 12th के क्लास से लिया गया है, जबकि इसमें देखा जाए तो लिखा गया है 10th के स्तरीय। प्राकृतिक संसाधन, ये टॉपिक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोयला तथा पेट्रोलियम, ये सब दोस्तों अभी विज्ञान का ही टॉपिक है, तो इतना सारा अभी विज्ञान के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग देख रहे हैं। इसलिए विज्ञान का जो सिलेबस देख रहे हैं इसमें विज्ञान का बहुत सारा टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन, ये भी मैट्रिक स्तरीय, इसमें से मैट्रिक स्तरीय से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं भौगोलिक खोज हो गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज में उपनिवेशवाद, इसको ये भी यहाँ पे देखें तो सामाजिक विज्ञान का भी जो सिलेबस है दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ा है। इसके बाद आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद 1800, ये तो 10th के टॉपिक से ये भी है। सब टोटल मैट्रिक स्तरीय है। ये जो सामाजिक विज्ञान का आप लोग देख रहे हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद 1917 में, वैश्विक क्रांति, इसको देख लीजिएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये टॉपिक है। फिर आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये भी इसमें दिया गया है दोस्तों। और फिर शहरीकरण एवं शहरी जीवन आप लोग देख रहे हैं। व्यापार और भूमंडलीकरण, इसको सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और सिलेबस को अपने कॉपी में नोट डाउन करके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना प्रिपरेशन करिएगा। इस बात में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये आप लोग देख रहे हैं। फिर अपवाह स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता में जीवन रेखा, नदियों में जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव, ये सब टॉपिक हैं। भारतीय जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक, इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का आप लोग का सिलेबस है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं जनसंख्या, जनसंख्या का आधार, घनत्व, इसको, ये सारी टॉपिक ये सामाजिक विज्ञान से इन्वॉल्व हैं। आप धीरे धीरे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने फ़ोन में और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जल संसाधन, जल के स्रोत, ये सब है। खनिज संसाधन, खनिजों के प्रकार, वन एवं वन प्राणी संसाधन, सभी टॉपिक को हम नहीं हालांकि बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। केवल जो पॉइंट है उसको हम केवल बता रहे हैं। शक्ति संसाधन आप लोग देख रहे हैं, ये सब सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। अभी और है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि हमने नोटिस किया है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में बहुत सारे ऐसे टॉपिक दे दिया गया है। मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इसमें तो कम टॉपिक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में बहुत सारा टॉपिक दे दिया गया है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये सब लोकतंत्र का व्यापक अर्थ,
संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, ये सब है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। लोकतंत्र का अधिकार, मौलिक अधिकार को देख लीजिएगा। मानव अधिकार, सूचना का अधिकार, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये सब टॉपिक हैं। और अभी है इसमें लोकतंत्र की उपलब्धियां, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उत्तरदायी एवं वैध शासन, आर्थिक संवाद और विकास, इस प्रकार से लोकतंत्र की चुनौतियां। इस प्रकार देखें दोस्तों तो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस समाप्त हुआ। अब इसमें देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो एनालिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इससे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग के सामने दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक रीजनिंग, इंटरेस्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, साइलोलॉजिज्म, और उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। इस प्रकार से ये रीजनिंग का सिलेबस है। तो रीजनिंग का सिलेबस ये भी समाप्त हुआ। एक्शन एंड रीजन, इसको देख लीजिएगा। पंच लाइन, सिचुएशन, रिएक्शंस, टेस्ट, कॉज एंड इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग का सिलेबस समाप्त हुआ। इसी टॉपिक से रीजनिंग में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद उर्दू का जो सिलेबस है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो उर्दू के बारे में हम, हालांकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग उर्दू जानते हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज हम उर्दू नहीं पढ़े हैं। तो धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं। आप लोग उर्दू का सिलेबस, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और खुद समझ लीजिएगा। उर्दू का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, इसमें हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप लोग के पास बहुत कम समय है क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ भी गया है। ये आप लोग अपना प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम बहुत अगस्त में ही हो जाएगा, अगस्त के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अपने पूरे तैयारी में रहिए। जो भी सिलेबस है सिलेबस को देखकर अपने पूरी तैयारी कीजिए। और जो इंग्लिश लर्निंग जोन मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डीएलएड से रिलेटेड या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो और डीएलएड से कोई भी जानकारी हो तो आपको सबसे पहले पहुँचे।